मुझे उम्मीद है कि जो हमारे ये 65,000 डेली वेजर्स हैं उनको परमानेंट किया जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम हुआ है। कहीं से कहा जाता है शोपियान से रेलवे लाइन ली जाएगी, कभी कहा जाता है पहलगाम से रेलवे लाइन जाएगी। सभी ज़मीन को, जम्मू कश्मीर की ज़मीन को अगर रेलवे लाइनों में और रोड्स और ब्रिजेज़ में ही बंद करना है तो फिर लोगों को कहाँ बसाने की सोच रखी है उन्होंने। कल जिनके हाथों में हथियार था, आज उनके हाथों में झंडा आप देखते हैं हिंदुस्तान का। तो इससे बड़ी चेंज क्या है? आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को याद देना चाहता हूँ कि साहब, आप शायद एक ही खित्ते की तरफ नज़र डाल रहे हैं, रिलीफ बांटते हुए, घर बांटते हुए, ज़मीनें बांटते हुए। मेहरबानी करके दूसरे खित्ते की तरफ भी देखिए। यहाँ पर भी सैलाब आया था, यहाँ पर भी घर गिरे हैं, यहाँ पर भी वो लोग रह रहे हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए। वैसे जो बात सच है, इस बार इलेक्ट्रिसिटी में इम्प्रूवमेंट देखी है। ये नहीं कहा जा सकता कि इम्प्रूवमेंट नहीं थी, इम्प्रूवमेंट है। अभी बहुत ज़रूरत है, लेकिन इम्प्रूवमेंट है। बाकी साल के मुकाबले में इम्प्रूवमेंट है। देखिए, जम्मू कश्मीर का बजट डायरेक्टली रिलेटेड होता है सेंट्रल बजट के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में काफ़ी हमारा अपना रेवेन्यू तो है नहीं। मुझे उम्मीद है सेंट्रल गवर्नमेंट दिल खोल के मदद करेगी, क्यों हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़रूरत है। हमारे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, हमारा टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप करने की ज़रूरत है। और उस बजट पे ही यहाँ का बजट भी, और लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ कंसेशंस देगी। जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए कोई ऐसा पैकेज आएगा कि उनको कोई मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे ये 65,000 डेली वेजर्स हैं उनको परमानेंट किया जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम हुआ है और शायद इनका वादा हूर भी पूरा हो जाए जो 1 लाख नौकरियों का है। स्कूलों में उस्तादों की कमी है। हर एक महकमा इस वक्त जहाँ जो लोगों के साथ, चाहे वो PHE का महकमा है या बिजली का महकमा है या हस्पतालों का महकमा है, नर्सेस की कमी है, बाकी अमले की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। तो मुझे उम्मीद है इस बजट में उस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। सर, कहीं देखिए, ये आवाज़ें आज नई नहीं उठी हैं। आज अगर हम कहेंगे ये आवाज़ें पिछले 75 साल से हम सुनते आए हैं। कश्मीर के लोगों को भी शिकायतें हैं और जम्मू के लोगों को भी शिकायतें हैं। मुझे लगता है वक्त की सरकार को देखना चाहिए कि जो लोगों की जेन्युइन शिकायतें पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। अगर ये 2 आँखें हैं तो दोनों आँखों को बराबर तरीके से देखना पड़ेगा ना, ऐसा तो चलेगा नहीं। आपको लग रहा है डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? डिस्क्रिमिनेशन मेरे लगने या ना लगने से क्या? अभी आपने देखा जुडिशल लिस्ट आया है, एक खित्ते से 111 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, दूसरे खित्ते से 13 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। और मैं हमेशा, अभी पिछले दिनों से मैं ये कहे जा रहा हूँ कि जो 2024 का इलेक्शन था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसको जम्मू में कम्युनलाइज़ किया हिंदू वोट के लिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके जवाब में मुसलमान वोट के लिए इसको कम्युनलाइज़ किया, ये तो होना ही था। हर एक चीज़ में अब मज़हब की निगाह से देखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली फिर वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का जो किस्सा हुआ वो भी बड़ा गलत हुआ। अगर हर एक चीज़ को हम मज़हब की निगाह से देखेंगे तो इस मुल्क की जो बुनियाद है, जिसकी बुनियाद सेकुलरिज्म है, तो उसके कहीं रहने के बड़े ख़तरे हैं। लेकिन इस मुल्क में लोगों ने बहुत कुर्बानी दी है सेकुलर मुल्क के लिए। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे नेता लोग हैं वो ये समझ सकेंगे कि लोगों को मज़हब की बुनियादों पे बांटने से कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। आज जब पूरा मुल्क 77वां रिपब्लिक डे मना रहा है, मैं अपील करता हूँ हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से, जो हमारे बच्चे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जेलों में बंद हैं, या हमारे जो बुज़ुर्ग, ठीक है, उनकी सोच शायद उस सोच से मुख्तलिफ थी जो सोच होनी चाहिए थी, लेकिन उनको एक मौका देना चाहिए कि वापस वो मेन स्ट्रीम में आ जाएं, और जिन्होंने कोई हीनियस क्राइम्स नहीं किए हैं, एक आम माफ़ी की अशद ज़रूरत है। क्योंकि सोसाइटी में जब तक ना हम सब लोगों को वापस एमलगमेट करें तो हमारी जिस नॉर्मलसी की बात कर रहे हैं, आज आप देख रहे हैं, आज सभी एक ही आवाज़ बोल रहे हैं। आज जो कल जिनके हाथों में हथियार था, आज उनके हाथों में झंडा आप देखते हैं हिंदुस्तान का। तो इससे बड़ी चेंज क्या है? मेरे अभी साथी अंदर बात कर रहे थे, कह रहे थे कि आज जब यहाँ तकरीब के लिए आ रहे थे तो कहीं पे किसी ने रुकावट नहीं की, तो याद कर रहे थे पुराने दिन।
تو میں نے کہا یہ لوگوں کو مبارکبادی ہے. لوگوں نے ٹھان لیا اپنے دماغ میں کہ نہیں, ہمارے لیے یہ اچھا ہے کہ ہم امن کا ساتھ دے دیں. میں سیکورٹی فورسز کو بھی آج مبارکبادی دیتا ہوں, انہوں نے بھی, اور ان کو چاہیے ہیومنلی. ہمارے بچے ہیں, وہ ابھی بھی کہیں پہ اگر کسی کی شکایت آتی ہے تو ہمیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. سر الٹیمیٹلی ہم سب واسی ہیں اس ملک کے, اور ان نوجوانوں پہ ہی کل کا مستقبل جموں کشمیر کا. سر وائٹلی نہیں, مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ چیف منسٹر کا پریروگیٹو ہے, اور جو چاہیں گے وہ کریں. ہمیں تو یہ ہے کہ وہ وعدہ پورا کرے لوگوں کے ساتھ, جس مینڈیٹ پہ انہوں نے لوگوں سے ووٹ لیے ہیں وہ مینڈیٹ پورا ہو جائے. دوسری ایک اور بات بھی ہے, آئے دن افواہیں ہیں یا سچ ہے جھوٹ ہے ہمیں پتہ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے پورا اسٹڈی ابھی نہیں کیا ہے نا. کہیں سے کہا جاتا ہے شوپین سے ریلوے لائن لی جائے گی, کبھی کہا جاتا ہے پہلگام سے ریلوے لائن جائے گی. میں وزیر اعظم ہند سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دیکھیں ہماری ریکوائرمنٹ ہے کیا, ہماری زمین پر کیپیٹا کیا ہے. اگر سبھی زمین کو, جموں کشمیر کی زمین کو اگر ریلوے لائنوں میں اور روڈز اور بریجز میں ہی بند کرنا ہے تو پھر لوگوں کو کہاں بسانے کی سوچ رکھی ہے انہوں نے. لوگوں کا روزگار کیسے چلے گا؟ ہم ایک ہارٹیکلچر پہ مبنی ریاست ہے. آپ نے دیکھا لاسٹ ایئر جن لوگوں کو نقصان ہوا ابھی تک ان کے لیے کمپنسیشن نہیں آیا. ہمیں امید ہے اس بجٹ میں جو ہمارے گروورز ہیں ان کے لیے کوئی بڑا ریلیف آئے گا, کیوں یہ سب چیزیں فلڈ کا ریلیف. میں آج لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو یاد دینا چاہتا ہوں کہ صاحب آپ شاید ایک ہی خطے کی طرف نظر ڈال رہے ہیں, ریلیف بانٹتے ہوئے, گھر بانٹتے ہوئے, زمینیں بانٹتے ہوئے. مہربانی کر کے دوسرے خطے کی طرف بھی دیکھیں. یہاں پر بھی سیلاب آیا تھا, یہاں پر بھی گھر گرے ہیں, یہاں پر بھی وہ لوگ رہ رہے ہیں جن کے پاس کوئی زمین نہیں ہے گھر بنانے کے لیے. مجھے امید ہے جس طرح سے انہوں نے 5 سال جموں کشمیر کے لوگوں کا خیال رکھا ہے وہ اس کی طرف بھی توجہ دیں گے, اور ضرور ان کی توجہ ہوگی. ہو سکتا ہے موسمی حالات اور دوسری چیزوں کی وجہ سے انہوں نے ابھی کشمیر پہ اتنا فوکس نہیں کیا ہوا. ضرورت ہے, سب جگہوں میں ضرورت ہے. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی پھلے پھولے, ہر دن مضبوط ہو جائے, اور اللہ کے فضل سے یہی جموں کشمیر کے لیے واحد حل ہے. شکریہ.